इस साल जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग एंट्रेंस का इम्तिहान नहीं होगा। यानी जितने भी जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस बार एडमिशन 12th क्लास के मेरिट की बुनियाद पर होगी। बहुत सारे बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उनके लिए खबर बड़ी खुशशाइन खबर है, क्योंकि आप लोगों को अब 12th क्लास के मेरिट की बेसिस पर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता, अब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ गई है। उसके लिए प्रोवाइडेड आपके जो सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के लिए होने चाहिए, या एलिजिबिलिटी जो बनी है वो एलिजिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसी के लिए 12-20 जून 2023 को, यानी लगभग आज से एक महीना पहले, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला, और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये कहा कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 2 अप्रैल 2023 को, उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को, और उसके बाद 20 मई 2023 को। उसके बाद यह कहा गया, नोटिफाई किया गया दोबारा से 16 जून 2023 को। उसमें यह कहा गया जो काउंसलिंग होगी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, यह अब 12th क्लास के मेरिट की बुनियाद पर होगा। इसलिए तमाम एप्लीकेंट्स को यह कहा गया था कि जिनके रिजल्ट्स उस समय तक आए नहीं थे और जिन्होंने अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स कार्ड्स अपलोड नहीं किए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उन्हें यह कहा गया था कि आप अपलोड करें और सब्जेक्ट वाइज अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स जो हैं अलग अलग कॉलम्स में भरें इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल फॉर एडिटिंग 22 जून से लेकर 26 जून तक। अब जो बिल्कुल इस वक्त की खबर है वो आपको चौंका देगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको बैठना पड़ा, और उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के बाद जो मेरिट आपका आया, उस मेरिट की बुनियाद पर आपको सरकारी कॉलेजेस में बीए के लिए, बीएससी के लिए और बाकी कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलेगा। वहीं पर आप जानकर हैरान होंगे कि जिस इंजीनियरिंग के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चे राजस्थान, दिल्ली और न जाने कितने और राज्यों में जाते थे, उसी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जम्मू कश्मीर में 2000 सीटें हैं। 2000 सीटों के लिए 1700 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और इन 1700 बच्चों में से भी अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यह आई है केवल 1100 बच्चों ने अपने जो माफ कीजिएगा, जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स केवल 1100 बच्चों ने सबमिट किए हैं। यानी 900 सीटें ऐसी हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सीटें खाली हैं, जिनके अगेंस्ट एप्लीकेंट ही नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा 1700 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बाद जब 12वीं का रिजल्ट निकला और बच्चों को कहा गया जी कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, डॉक्यूमेंट सबमिशन के वक्त में केवल 1100 बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। 900 सीटें, अब आप हिसाब लगाइए, अगर वो 600 बच्चे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो 900 सीटें हैं, जिन 900 सीटों के लिए एप्लीकेंट ही नहीं है। 1100 के करीब एप्लीकेंट है। तो इसके लिए बताइए, फिर बोपी ने यह तय किया कि भाई एंट्रेंस इम्तिहान अगर हमको कराना है तो वो एंट्रेंस इम्तिहान कराना किस चीज के लिए है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उससे कम तो बच्चे हैं। और आपको यह जानकर भी बड़ा अचरज होगा कि एक वक्त वो था जब इंजीनियरिंग के लिए मारामारी होती थी, और अब यह हो चुका है कि बच्चों को, खासतौर पे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, उनको कोविड के लॉकडाउन के बाद उन्हें पता चला बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। और उसके बाद यह भी आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो ऑलरेडी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो ऑलरेडी हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो कई बार मुझे अभी तक लिख उन लोगों ने गुजारिश की, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजे कि जनाब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हमारी पोस्टें रेफर नहीं हो रही हैं, हमारी एडवर्टीजमेंट नहीं निकल रही। सिविल वाले अलग से परेशान, इलेक्ट्रिकल वाले अलग से परेशान, उसके अलावा बाकी विंग्स में बच्चे अलग से परेशान। और अब ये भी जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक बच्चे अब स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाते हैं, उन्हीं स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में वो लोग उन्हीं स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं,
उन्हीं स्ट्रीम्स में वो आगे मेहनत करना चाहते हैं। तो ये इस समय की सूरत हाल जम्मू कश्मीर की बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2000 के करीब करीब सीटें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं और ये ग्रेजुएशन की सीटें हैं। ये कोई ये ना सोचे कि मैं बात कर रहा हूं कि आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है, ये डिग्री इन इंजीनियरिंग है, लेकिन डिग्री करने के लिए बच्चे अवेलेबल नहीं है। और ये परेशान करने वाली बात भी है कि क्या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्तर ऐसा नहीं है कि बच्चे राजस्थान जा रहे हैं पीएमएसएस में, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में बहुत सारी बड़ी तादाद में बच्चे जा रहे हैं बाहर वाले कॉलेजेस में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करें तो पंजाब में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं, वहां आपको जम्मू कश्मीर के बच्चों की अच्छी खासी तादाद मिलेगी। वजह क्या है? क्या बच्चों ने इंजीनियरिंग करना बंद कर दी है, या ये वजह है कि जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्तर देखते हुए बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में एडमिशन ही लेना नहीं चाहते हैं? उसके बाद क्या जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह से बच्चे डिसअपॉइंट हो रहे हैं और बच्चे नीट की तैयारी करने लगे हैं कि जनाब बेहतर है कम से कम अगर एमबीबीएस कर लेंगे तो एमबीबीएस का फायदा इतना तो है कि अगर नौकरी ना भी मिली तो कहीं दुकान खोल लेंगे और हमारा सिलसिला चल पड़ेगा। आप जानते हैं डॉक्टर्स की कितनी जबरदस्त जरूरत जम्मू कश्मीर को भी है, शॉर्टेज है इस वक्त डॉक्टर्स की भी। तो परेशान करने वाली बात यह कि 2000 सीटें हैं, 1100 के करीब करीब बच्चा अवेलेबल है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। 1700 ने अप्लाई किया था, 600 बच्चे कहां गए वो भी उसके लिए खुद परेशान। और अब उन्होंने ये कहा है कि अब एडमिशन जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 10+2 में आपका जो मेरिट है उस मेरिट की बेसिस पर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब काउंसलिंग करेगा और उसी मेरिट की बेसिस पर अब एडमिशन होगा। तो जिन लोगों ने 12वीं में अच्छे नंबर लिए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उनके सब्जेक्ट हैं और उन्होंने अप्लाई नहीं किया था या उन्हें इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं था, तो उनके पास अब मौका है कि वो भी अपनी मेरिट की बुनियाद पर इंजीनियरिंग के कोर्स को क्लेम कर सकते हैं।